हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जो जीएस वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा और फिर से लाभदायक होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अब जो है जो भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। और अभी जो पीसीएस मंत्रा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसके बाद जो है ध्येय आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे मटेरियल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं? आइसोहेल, आइसोफ्लार, आइसोहायट या फिर आइसोहेलाइन। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आइसोहेल। आइसोहेल, ठीक है। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको आइसोहेल कहा जाता है, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइसोफ्लार की अगर हम बात करें तो आइसोफ्लार जो है यह वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको आइसोफ्लार कहते हैं। वर्षा की समान मात्रा वाले जो स्थान है इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहायट कहते हैं। समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों के बारे में बताया गया आपको। जो सूर्यातप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं, ठीक। आइसोहेल कहते हैं। आइसोफ्लोर, यह है आइसोफ्लोर की अगर हम बात करें तो वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। आइसोहाइट जो है, आइसोहाइट की अगर हम बात करें तो समान वर्षा वाले स्थानों को, समान वर्षा वाली समान वर्षा की जो मात्रा वाले स्थान हैं उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। और आइसोहेलाइन जो है यह समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंघाई, शंघाई जो है, ठीक है। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो शंघाई है वह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और ये आपके चाइना में है, ठीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना कमजोर होता है कि यह प्रकाश को भी रोक नहीं पाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र इसका इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच के नहीं निकलने देता है और ये प्रकाश को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए या विचार कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह अर्थात काला है, तारे टिमटिमा रहे हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं कम है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। तारे टिमटिमा रहे हैं ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होगा, आकाश काला दिखाई देगा और अंतरिक्ष के बाहर का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी के टेम्परेचर से बहुत ही कम माइनस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की अपभू स्थिति कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं तब उसको उपभू कहा जाता है। अपभू स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है और उपभू स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल ए के सही है, ठीक है।
अपभू की अगर हम बात करें, जब पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी अधिकतम होती है तब इसको कहा जाता है अपभू, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब उसको कहा जाता है उपभू। अपभू अर्थात जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होगी तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर कम पड़ेगा, और अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ज्वार उत्पादक है या जो ज्वार भाटा है उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी तीव्रता में या फिर उसकी ऊंचाई में कमी आएगी। ठीक है, मतलब वह सामान्य से कम होगा। ठीक है, अपभू की स्थिति में जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होगी। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, अपभू में ज्वार उत्पादक बल जो है न्यूनतम होता है। उपभू की स्थिति में जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब ज्वार उत्पादक बल जो है अधिकतम होता है, न कि न्यूनतम। ठीक है, तो पहला और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा इसमें से गलत है, तीसरा ही केवल क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा केवल सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही है। प्रधान यामी उत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, नाइजर से या फिर पोलैंड से। प्रधान यामी उत्तर रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, किस देश से गुजरती है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया से। प्रधान यामी उत्तर रेखा जो है यह अल्जीरिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, अल्जीरिया से होकर के गुजरती है। इसकी अगर हम बात करें तो यह यूके हो गया, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, फ्रांस और आर्कटिक जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ से होकर के जो इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर प्रधान यामी उत्तर रेखा है वह गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है बताना है। युगांडा, केन्या, सोमालिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, मालदीव। इसमें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन है पहला और दूसरा। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो यह कुल टोटल भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है। और 13 देश कौन कौन से हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया। यहाँ से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का जो हर है सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन होती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन होती है, गलत है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाई जाती हैं। ठीक है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टान की अगर हम बात करें तो इसमें रवे अर्थात जो क्रिस्टल्स हैं इनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें इसमें जीवों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और भूपृष्ठ में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में पाए जाते हैं। निक्षेपण की क्रिया द्वारा इसमें परतों का निर्माण होता है, लेकिन इसमें जो रवे हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। जीवाश्म विहीन चट्टान का उदाहरण कौन है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सेल बालू का पत्थर, चाक, डोलोमाइट, कांग्लोमरेट या चूना पत्थर। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये दोनों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है जो आपके ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर पृथ्वी की परिधि धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे अक्षांशों में वृद्धि होती है और पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है, वैसे वैसे कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जो घूर्णन गति का मान है, ठीक है, ये अधिकतम होता है। और आप लोगों यही वजह है कि जो पृथ्वी है वो गोल ना होकर के अंडाकार है, या पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, घूमती रहती है, तो यहाँ पे जो है ये फैल गया है। ठीक है, यहाँ पे फैल गया है। ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक, बाहर की तरफ। और इसके ऊपर जब हम जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, देखिए विषुवत रेखा पे कोरियोलिस बल का मान जो है 0 होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं कोरियोलिस बल का मान जो है बढ़ता जाता है। और कोरियोलिस बल का मान जो है उपध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं, उपध्रुवीय क्षेत्र में
कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में हवाएं ठंडी और भारी होती है, जिससे कोरियोलिस बल अपने मार्ग से विक्षेपित करने में असमर्थ होता है। लेकिन उपध्रुवीय क्षेत्र में हवाएं थोड़ी गर्म होती हैं और यहाँ पे कोरियोलिस बल का मान अधिकतम लगता है और यहाँ की हवाओं को यह विक्षेपित कर देता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल का जो मान है ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकतम होता है और जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ पे न्यूनतम होता है। ठीक है, और घूर्णन की गति जो है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यह सबसे अधिक होता है विषुवत रेखीय क्षेत्र में और सबसे कम होता है ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, अगर ध्रुवीय क्षेत्र में जो घूर्णन गति वह बहुत तीव्र हो तो जो पृथ्वी हो लट्टू की तरह पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में कहीं विलीन ही हो जाएगा। ठीक, तो घूर्णन गति का मान जो है आपका ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ मृदा दिए गए हैं और उसके पोषक तत्व दिए गए हैं। जलोढ़ मृदा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। काली मिट्टी में फॉस्फोरस, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मृदा में आमतौर पर पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के तत्व काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की भी कमी होती है। ठीक है, और लाल मृदा में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए तीसरा भी सही सम्मिलित नहीं है। लेटराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जो है इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्य भ्रंश भ्रंश घाटी के तल के ऊपर की चट्टानें भ्रंश घाटी के तल के नीचे की चट्टानों के सापेक्ष नीचे धंस जाती हैं। नतिलंब भ्रंश लगभग ऊर्ध्वाधर भ्रंश तल के दोनों ओर की चट्टानें क्षैतिज रूप से गति करती हैं। व्युत्क्रम भ्रंश भ्रंश घाटी के तल के ऊपर की चट्टानें पाद भित्ति के सापेक्ष ऊपर की ओर खिसकती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों सामान्य भ्रंश जो है भ्रंश घाटी के तल के ऊपर की चट्टानें भ्रंश घाटी तल के नीचे की चट्टानें के सापेक्ष नीचे धंस जाती है। ठीक है, भ्रंश समान जो भ्रंश घाटी है इसका निर्माण कैसे होता है? दो भ्रंश रेखा के, सामान्य भाषा में समझिए। ठीक है, दो भ्रंश रेखा के, ये दोनों मान लीजिए भ्रंश रेखा हो गई, इसके जो किनारे के चट्टान हैं वह स्थिर बने रहते हैं, यह स्थिर रहते हैं, ये भी हो गया और ये भी हो गया, स्थिर रहते हैं और बीच वाली जो चट्टान है इसमें धंसान होने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, और बाकी जो व्युत्क्रम है इसमें जो भ्रंश का निर्माण होता है वह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, सीढ़ीनुमा। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में ताप उत्सर्जित करता है और पृथ्वी इसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित करती है। पृथ्वी जितनी ताप ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में विकिरित करती है वह सूर्य से अवशोषित ताप ऊर्जा की मात्रा से अधिक होता है। पृथ्वी द्वारा परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा को पृथ्वी का अल्बिडो कहा जाता है, जो लगभग 70% होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। ठीक है, देखिए, अगर इसमें हम बात करें सूर्य अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा को सभी दिशाओं में लघु तरंगों के रूप में विकिरित करता है। ठीक है, और जो पृथ्वी पे सौर तरंग या सौर विकिरण आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, लेकिन पृथ्वी से जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो गया। और अवशोषित ऊर्जा की जो मात्रा है आगामी सौर विकिरण का लगभग 70% होता है। दूसरे में क्या कह रहा है? पृथ्वी जितनी ताप ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में विकिरित करती है वह सूर्य से अवशोषित ताप ऊर्जा की मात्रा से अधिक नहीं होता है, बल्कि इसके लगभग 70% के बराबर होता है। ठीक है, 70% के बराबर होता है। ठीक, और इसमें जो एल्बिडो होता है परावर्तित सौर विकिरण अर्थात एल्बिडो जो है वो लगभग 30% होता है। कितना होता है? 30%। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला आपका सही है। पृथ्वी का जो एल्बिडो है लगभग 30% होता है और सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा है वह सूर्य द्वारा पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊर्जा का 70% होता है। ठीक है, ज्वारनदमुख उदाहरण नहीं होता है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है कहाँ पे? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर कैरिबियन सागर। कौन सा विकल्प इसका सही है? ज्वालामुखी उद्गार की घटना जो है बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? फ्यूजियामा, वेसुवियस, अजोस डेल सलारो या फिर किलिमंजारो। इसका सही आंसर ऑप्शन डी,
किलिमंजारो जो अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है, ठीक है, यह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। बाकी फ्यूजियामा जो कि जापान में है, विसुवियस और अजोस डेल सलाडो, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ठीक है। विसुवियस आपके इटली में है, फ्यूजियामा जो है जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। माउंट रैनियर कुछ पर्वत दिए गए हैं, एटना, पैराकुटीन और ताल, ये सभी जो है ज्वालामुखी पर्वत हैं, इन्हें आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। माउंट रैनियर, इसकी अगर हम बात करें, माउंट रैनियर जो है अमेरिका में स्थित है, ठीक है। माउंट एटना, एटना जो है यह ज्वालामुखी कहाँ पे है, एटना है इटली में। पैराकुटीन है मैक्सिको में, और माउंट ताल, माउंट मेचान, ये सभी जो है फिलीपींस में है। इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पोपो कैटेपिटल, माउंट पिनाटुबे, विसुवियस और माउंट शास्ता, ये सभी भी ज्वालामुखी पर्वत हैं, इनको भी आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, पोपो कैटेपिटल जो ज्वालामुखी पर्वत है यह मैक्सिको में है। माउंट पिनाटुबे ज्वालामुखी है फिलीपींस में। विसुवियस है इटली में। माउंट शास्ता, रैनियर हो गया और हुंड हो गया, ये सभी जो है अमेरिका में है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन भी हो जाएगा। माउंट इरेबस कहाँ पर स्थित है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अंटार्कटिका। माउंट इरेबस ज्वालामुखी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अभिलिखित किया जाता है या फिर दर्ज किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर अटलांटिक महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व के 2/3 से अधिक ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं जो हैं, प्राकृतिक आपदाएं यहीं पे घटित होती हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरा गलत है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अमेरिका से अलग करते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर स्थित हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, न कि अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भागों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यूरोप में, ठीक है। प्रतिशतता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप में मैदानी भागों का जो प्रतिशत है वह सबसे अधिक है, ठीक। ऑप्शन सी। ओकावांगो त्रोड़ी का संबंध किससे है? पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी या फिर उत्तर पूर्व अफ्रीका? ओकावांगो त्रोड़ी जो है यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ओकावांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी प्रमुख नदी है, और यह मुख्य रूप से अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना 3 देशों में यह फैला हुआ है, और यहीं पे यह स्थित है ओकावांगो त्रोड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में है। ब्लैक पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उत्तर पश्चिम जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है पेल्डबर्ग। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4, ठीक है, केवल 4। देखो, व्हाइट पर्वत की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। ब्लैक पर्वत है संयुक्त अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में है, ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है फेल्डबर्ग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है फेल्डबर्ग। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उत्तर पश्चिम जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी में है, न कि उत्तर पश्चिम जर्मनी में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और वाइट पर्वत जो है यह है कोलोराडो नहीं, कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है वाइट पर्वत, ठीक है। और कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था, तो आप लोग याद रखिएगा, कोलोराडो में नहीं है, ठीक है। और बाकी ब्लैक फॉरेस्ट संयुक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। ब्लैक पर्वत संयुक्त अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की वो है आपका फेल्डबर्ग, ठीक है।
फेल्डबर्ग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्लैक पर्वत संयुक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, यह सही है। और ये सही, 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसके 2 आंसर सही हैं, लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं दिया है। ठीक है, पहला ये कि ब्लैक पर्वत अमेरिका में है और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यह जर्मनी में है, लेकिन यह उत्तर पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम जर्मनी में है। ठीक है, यह जो है जर्मनी के आपके दक्षिण पश्चिम स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसमें से पहला और तीसरा गलत हो जाता है, दूसरा और चौथा सही हो जाता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा और चौथा इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सुमेलित करना है आपको। आल्प्स पर्वत, बासजेज, विंध्य और फ्यूजियामा, यह किस प्रकार के पर्वत हैं, किस क्रम के पर्वत है, उससे आपको सुमेलित करना है। आल्प्स पर्वत की बात करें तो यह जो है वलित पर्वत है। आल्प्स पर्वत हो गया, उसके साथ साथ रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वॉसजेज की अगर हम बात करें, वॉसजेज जो है यह भ्रंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन जो है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, और फ्यूजियामा जो है यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ए। अलेघनी और मैकेंजी पर्वत कहाँ पे है? अलेघनी और मैकेंजी पर्वत कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? अलेघनी पर्वत की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अलेघनी पर्वत अमेरिका के कैटस्कीच अंचल से लेकर के टेनेंसी स्टेट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैकेंजी पर्वत या कनाडा राज्य, यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट ये वाले क्षेत्र में जो है यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। कोलंबिया का पठार उदाहरण है किसका? कोलंबिया का जो पठार यह किसका उदाहरण है? यह एक ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, जो कि आपके अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के कोलंबिया वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पश्चिम दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। अधिकांश जो कृत्रिम उपग्रह हैं पृथ्वी से पूर्व की दिशा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा में छोड़े जाएं यह जरूरी नहीं है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तिएनशान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? पोक, पवेडी, मास खाजा, दायाबंद या फिर देना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पोक पेवेडी जो है यह शान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, पोक पेवेडी शान या फिर तिएनशान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जबकि मास खाया नहीं है, गोरा मास खाया है। गोरा मास खाया जो है यह बरखोयास के पर्वत की चोटी है। और जो दायमाबाद जो है यह एलब्रूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, और माउंट देना जो है यह जाग्रोस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जाग्रोस की। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजार का पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। पाकिस्तान का पोटवार पठार पवनकृत पठार का उदाहरण है। अमेरिका का पिडमांट का जो पठार है वह गिरिपद पठार का उदाहरण है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प इसके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? टेलीग्राफ पठार या टेलीग्राफी का पठार है अटलांटिक महासागर, अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। ठीक है, कोको कटक हिंद महासागर में, कैलविस या वेलविस कटक है, वेलविस कटक है प्रशांत महासागर में, अगुलहास बेसिन है अटलांटिक महासागर में। कौन सा विकल्प इसका सही है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन है टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक या अंध महासागर में है। कोको कटक की अगर हम बात करें तो यह है प्रशांत महासागर में। वेलविस कटक यह आपके अटलांटिक महासागर में है। अगुलहास कटक की बात करें तो यह हिंद महासागर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क प्रदेश, हिमानीकृत प्रदेश, टुंड्रा या फिर कास्ट प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कास्ट प्रदेश में अंधी घाटी पाई जाती है। ठीक है, कास्ट प्रदेश में जब नदी की घाटी का अंत एक बिलियन छिद्र पर हो जाता है तो इस घाटी को ही अंधी घाटी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, बृहत बेसिन है अमेरिका में, अमेरिका की डेथ वैली अलास्का राज्य में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, संयुक्त अमेरिका की डेथ वैली अलास्का में यह गलत है। ठीक, संयुक्त अमेरिका की जो डेथ वैली है यह अलास्का नहीं बल्कि कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूदियन मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः इजराइल और वेस्ट बैंक में है। खराना मरुस्थल का विस्तार है पाकिस्तान में। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान और भारत में है। और नेजेवा मरुस्थल का विस्तार है चाइना में। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। एक सेकेंड, कूट के हिसाब से बताना है। हाँ, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा सही है। बाकी जो चौथा है नेजेव मरुस्थल, इसका जो विस्तार है वह कहाँ पे है, चाइना में नहीं बल्कि इजराइल में है, इजराइल में। ठीक है, तो चौथा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही है। वह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक मरुस्थल है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिण चिली में स्थित है, या फिर उसमें नाइट्रोजन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी डी। ए बी डी सी जो है गलत है। वह दक्षिण चिली में स्थित है, यह गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो आपका अटाकामा है यह दक्षिण नहीं बल्कि उत्तरी चिली में है। ठीक है, उत्तरी चिली में। ठीक, तो सी आपका गलत है, बाकी ए बी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत जी लेयर होती है, जिससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित हो सकती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें 80 से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी द्वारा माना गया है कि इसकी जो ऊंचाई है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और इसमें जी लेयर जो आयनमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ठीक है, इससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। उसके साथ साथ नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण जो है यहाँ पे जो है और बहुत सी जो क्रियाएं हैं या घटनाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। बोत्सवाना, गैबोन, अंगोला, लाइबेरिया। इसका है ऑप्शन ए, जो आपका बोत्सवाना है यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह एक स्थल रुद्ध देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। गैबोन, लाइबेरिया, अंगोला यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, फेरो द्वीप समूह जो डेनमार्क के अधीन क्षेत्र है यह किस यहाँ पे स्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है फेरो द्वीप, और यह डेनमार्क के अधीन में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाने वाली नदी है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी यह अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करता है, मतलब प्राकृतिक सीमा बनाती है। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देश और उसकी राजधानी को सम्मिलित करना है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, नूक है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले, और टोगा की राजधानी है, टोगो की राजधानी है लोमे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4-2-3-1, 4-2-3-1। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा। पूर्व से पश्चिम इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, इन सागरों को देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अरल सागर के बाद आ जाएगा कैस्पियन सागर, उसके बाद फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग में अरल सागर के किनारे है। कौन सा जो है देश अरल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों की सीमाएं जो हैं अरल सागर से लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक मात्रा, सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किसकी पाई जाती है। सबसे अधिक जो लवणता है इसमें जो पाई जाती है वो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक, तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नदियाँ दी गई हैं और वह कुछ नदियाँ दी गई हैं, वह किस नदी या फिर किस समुद्र में या किस क्षेत्र में अपने जल को प्रवाहित करती हैं या फिर इसे अपना मुहाना बनाती हैं, इसे सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, लीना यह कहाँ की नदी है, रूस की नदी है। ठीक है, और यह आर्कटिक सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, यह नदी है रूस की, आर्कटिक सागर में जल गिराती है।
आमूर नदी जो है यह है प्रशांत महासागर में स्थित जो तातार की खाड़ी है, तातार की खाड़ी यहाँ पे अपना जल गिराती है और यह जो है रूस और चाइना में प्रवाहित होती है। ठीक है, रूस और चीन में यह प्रवाहित होती है। ठीक, टिग्रिस नदी की हम बात करें, यह तुर्की, सीरिया और इराक से होकर के गुजरती है टिग्रिस नदी, और यह जो है फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी अरब सागर में जल गिराती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 4 1 3, ऑप्शन सी 2 4 1 3। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बैकाल झील, रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, टंगानिका दक्षिण अमेरिका। कौन इसमें से गलत है? गलत का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगानिका झील दक्षिण अमेरिका, यह गलत है। ठीक है, देखिए बैकाल झील रशियन फेडरेशन, मलावी झील अफ्रीका, कैस्पियन सागर का जो विस्तार है वह एशिया में भी है और यूरोप में भी है। बाकी जो टंगानिका है दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक, तो डी गलत हो जाएगा। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य कौन सी जल संधि है? लोम्बोक, हडसन, सुगारू या फिर हारमुज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हारमुज है। ठीक है, हारमुज। लोम्बोक की अगर हम बात करें तो किसके बीच में है? लोम्बोक जो है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है। ठीक है, जावा और हिंद महासागर के बीच में है लोम्बोक। ठीक, और सुगारू जल संधि यह जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। सुगारू जापान और प्रशांत महासागर के बीच में सुगारू है। ठीक है, देखिए ये सब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हडसन की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी के बीच में। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन नहीं है? अयाला, बर्ग, चीली या फिर हबूब। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हबूब। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करें हबूब की, अयाला, बर्ग और चिली। अयाला की बात करें तो यह फ्रांस, बर्ग दक्षिण अफ्रीका और चिली जो है ट्यूनीसिया, यहाँ की स्थानीय गर्म पवनें हैं। जबकि हबूब की हम बात करें तो यह सूडान में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी पवन है। ठीक है, हबूब जो है सूडान में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी पवन है। ठीक, बाकी याद रखिएगा अयाला जो है यह फ्रांस में प्रवाहित होने वाली गर्म पवन है, और बर्ग की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली गर्म पवन है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और चिली की बात करें तो यह ट्यूनीसिया में प्रवाहित होने वाली गर्म पवन है। ठीक, गर्म पवन है। बाकी जो हबूब है यह सूडान में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन है, ऑप्शन डी। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 से 10 अक्षांशों की मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, विस्तृत है। वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों से आर्य की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे प्रत्येक दिन विषुवतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर प्रत्येक दिन संवहनी वर्षा होती है, और यह जो वर्षा है 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? एस्किमो कनाडा, उराव अफ्रीका, लैप्स यूरोप, गोंड भारत। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो उराव है यह अफ्रीका की जनजाति नहीं है। ठीक है, उराव लैप्स जो है यूरोपीय टुंडा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। एक सेकेंड, इसमें से कौन सुमिलित नहीं? उराव जो है अफ्रीका की नहीं। बाकी एस्किमो कनाडा, लैप्स यूरोप, गोंड भारत। उराव जो है अफ्रीका में निवास नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ फसल हैं, उत्पादक क्षेत्र है, कहवा, जूट, चावल और चाय। इन्हें जो है कूट के हिसाब से आपको सही मिलान करना है। ठीक है, कहवा की बात करें साओ पॉल पठार, जूट गंगा डेल्टा, चावल यांग तीसरी मैदान, चाय कैडी बेसिन, सभी एक दूसरे से सुमिलित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बृहत मैदान क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, कुजनेट्स बेसिन है रूस में, कारागंडा बेसिन कजाकिस्तान और डोनेट्स्क बेसिन फ्रांस। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनेट्स बेसिन की हम बात करें तो यह फ्रांस नहीं बल्कि यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन में, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और वह क्षेत्र किस देश में स्थित है उसे सुनिश्चित करना है। लॉरेन की बात करें, लॉरेन किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए बात करिए अगर लॉरेन की, यह आपके फ्रांस में है।
ठीक है, लॉरेन है फ्रांस में। नोरमंडी, नोरमंडी की हम बात करें ये भी फ्रांस में है। कोस्ताने है कजाकिस्तान में। क्रिवायरॉग है यूक्रेन में। ठीक है, लॉरेन और नोरमंडी ये दोनों लॉयस के क्षेत्र फ्रांस में है। कोस्ताने लॉयस के क्षेत्र है कजाकिस्तान में। और क्रिवायरॉग जो है, क्रिवायराग हो गया, रोस्त्रोको हो गया, ये सभी यूक्रेन में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा में सम्मिलित नहीं है? कुछ यूएसए और उसके राज्य दिए गए हैं। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस ल्यूजियाना, कैमडेन फ्लोरिडा। कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है यह बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमडेन। कैमडेन जो है ये अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है। ठीक है, काउंटी, जबकि अन्य विकल्प सही है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ रखती है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बियाफो हिमनद सबसे बड़ा है। ठीक है, बियाफो सबसे बड़ा है। बियाफो हिमनद की अगर हम बात करें तो यह जो है 60 मीटर लंबा है। बाल्टोरो यह जो है 58 मीटर लंबा है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद की बात करें तो 26 मीटर है इस। और चोमोलुंगमा यह 50 मीटर है। और सबसे अगर अधिक पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका सियाचिन, सियाचिन। और यह जो है आपका लगभग 77 या 76 मीटर लंबा है। ठीक है, तो सियाचिन सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका बियाफो आ जाएगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारतीय नदी की बात करें तो भारतीय नदी माही जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम संबंधित है। चीन की सीमा से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम जो है यह संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का संबंध है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए चीन की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है, यह जो है लद्दाख को स्पर्श करती है। ठीक है, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जब से अलग करके यूनियन टेरेटरी बनाया गया है दोनों को अलग अलग, तब से जो है यह वाला आपका जो क्षेत्र है, ये वाला लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ये चीन के साथ लगती है। बाकी जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो चीन के साथ स्पर्श नहीं करती। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वह सतत वाहिनी नदी हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख कारण है कि नदियों के उद्गम स्रोत जो हिमालय है हिम नदी में स्थित है। हिमालय अपनी वर्षा का जो अधिकांश भाग है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही हो जाएगा। महान हिमालय स्थित है किसके बीच में? महान हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है? देखिए महान हिमालय की अगर हम बात करें तो यह ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है महान हिमालय। ठीक है, अगर ऊपर से हम देखें तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आ जाएगा आपका महान हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद आ जाएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हिमांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक, तो सही आंसर ये हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से निर्मित है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है।
विंध्यन अरावली सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? विंध्यन अरावली सतपुड़ा या किसके उदाहरण है? ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत हैं। ठीक है, वर्तमान समय में सभी अवशिष्ट रूप में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है? कौन सा युग में सुमिलित है या सही सुमिलित है? गडजात पहाड़ी तमिलनाडु, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, सेवराय उड़ीसा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लामल्ला पहाड़ी या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी गडजात पहाड़ी की हम बात करें तो यह कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ी जो है, मांडव पहाड़ी की अगर हम बात करें तो यह जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है मांडव पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। सलहेर चोटी किस राज्य में स्थित है? सलहेर चोटी किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। सलहेर चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को मध्य प्रदेश, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, गुरु शिखर पर्वत है राजस्थान में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गोरखनाथ, गोरखनाथ की अगर हम बात करें तो ये आपके गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है सांगला घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। लद्दाख में स्थित है आपका, लद्दाख में जो है मूर्खा घाटी स्थित है। लद्दाख में मूर्खा घाटी। ठीक, मूर्खा घाटी जो है यह आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है नेलांग घाटी और सिक्किम में युथांग घाटी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। यांगची दीवान दर्रा कहाँ पे स्थित है? यांगजी दीवान दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यांगजी दीवान, यांगजी दीवान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? पारंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, चांगला है लद्दाख में, जेलेपला, जेलेपला जो है, जेलेपला दर्रे की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम में है, और सीरला दर्रा है लद्दाख में। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तुजु मणिपुर, नामा उत्तराखंड, मणिरंग उत्तराखंड, दीफू अरुणाचल प्रदेश। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिरंग उत्तराखंड, यह गलत है। ठीक है, मणिरंग दर्रा की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह जो है नामा नहीं, यह माना है। ठीक है, माना, यह गलत लिख गया है। ठीक है, माना होगा, माना या माना। ठीक है, तो सी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पूर्व से पश्चिम क्रम पहचानिए। शिवकिला, नाथुला, बॉमडीला और लिपुलेख। इनको जो है पूर्व से पश्चिम क्रम में आपको लगाना है, पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? शिवकिला की अगर हम बात करें तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा जो है आपके सिक्किम में है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, सिक्किम में है। बॉमडीला है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सी, 3 2 4 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ हिमनद है, उसकी स्थिति है, उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, पुनमा है हिमनद है जम्मू कश्मीर में, जेमू है कश्मीर में, द्रांग हिमनद है लद्दाख में, गंगोत्री उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन पूर्वी तट पर नहीं? हल्दिया, तुतीकोरिन, एन्नौर या फिर न्यू मंगलौर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर की अगर हम बात करें तो यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह है और यह जो है कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया की बात करें यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तुतीकोरिन और एन्नौर ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 8 डिग्री चैनल लघु अंडमान दक्षिण अंडमान के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान कार निकोबार के बीच में है। और कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
बाकी ये डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है, यह गलत है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण है प्रदूषण। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ठीक है। वहाँ पे दिल्ली जो यमुना नदी इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है, फैक्ट्री वगैरह जो वहाँ के और बाकी सीवेज शहर का जो ट्रीटमेंट, सीवेज जो पानी है वो सब वहाँ पे उसी में छोड़ा जाता है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है यमुना नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती नदी या भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये गलत है। बहुत सी नदियाँ अरब सागर में भी तो गिरती हैं, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, उसके साथ साथ पंबा, पेरियार, भरतपुझा, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम घाट की सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पश्चिमी घाट की सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है। बहुत सी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण भी तो करती हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। रचना दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? रचना दोआब जो है वह किन नदियों के बीच में इसका निर्माण हुआ है? देखिए, यह जो है रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, ठीक है। रॉ से रचना जो है इसे आप रॉ से जोड़ लीजिए और जो चेनाब की चौ को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो रचना दोआब बन जाएगा, ठीक। बाकी ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज की हम बात करें तो इससे विश्व दोआब का निर्माण हुआ है। रावी और चेनाब के मध्य रचना दोआब का निर्माण हुआ है। चेनाब और झेलम नदी के बीच में चाज दोआब का निर्माण हुआ है, ठीक है। व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से किसका उद्गम होता है? व्यास नदी का, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से व्यास नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से ही होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो वर्षा की मात्रा है वो बढ़ती है, बढ़ेगी कि घटेगी? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में मानसून की जो अवधि है अधिक होती है और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा। प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब उत्पन्न होती हैं जब वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। जब वायुमंडलीय दाब निम्न और वायुदाब उच्च होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। प्रति चक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु का ताप जो है न्यूनतम होता है, ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा कम प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। पहले में क्या कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा कम प्रभावित है, यह गलत है, ठीक है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात हैं वह घड़ी की सुई के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिस कारण संपूर्ण तट को ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उसमें समांतर लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी है
और प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा सी, पहला सही है दूसरा गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, ठीक। यहाँ की जो चट्टान है वह मुख्यतः जो है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है या फिर से जो अग्नेय चट्टान है उससे निर्मित है। तो यहाँ पे जो है नहर या फिर जो कुएँ हैं उनका निर्माण संभव नहीं है। तो तालाब जो गड्ढे, प्राकृतिक जो गड्ढे हैं उसमें पानी के इकट्ठा होने से तालाब बन जाते हैं और यह सिंचाई के प्रमुख साधन है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी, यह गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो है वो मौसमी हैं, ठीक है। मौसम विशेष में जब वर्षा होता है तभी नदियों में पानी रहता है, वैसे ही नदियों का जो जल जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुद्रेमुख यह किस राज्य में है? नापता, झाकरी, बैलाडीला और अनादुर्ग। इन्हें आपको सुमेलित करना है। कुद्रेमुख की बात करें तो यह आपके कर्नाटक में है। नाथरा की पाल है राजस्थान में। बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में है। और अनादुर्ग है कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया है उसे सुमेलित करना है, ठीक है। इन परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया उसे सुमेलित करना है, ठीक है। बगलियार परियोजना की बात करें, इसका निर्माण किया गया चिनाब नदी पर। बूरसूर परियोजना का निर्माण किया गया है बूरसूर नदी पर। नींबू बाजगो परियोजना का निर्माण किया गया है सिंधु नदी पर। और चुटक परियोजना का निर्माण सुरु नदी पर किया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, स्टेनले जलाशय यह किस राज्य में स्थित है? स्टेनले जलाशय जो है यह तमिलनाडु में है। भद्रा जलाशय कहाँ पे है? कर्नाटक में है भद्रा जलाशय। कोयना कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र में है, कोयना है महाराष्ट्र में। और जलापुट जलाशय है उड़ीसा में, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन है, 2 3 4 1। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें कुछ जनजाति दी गई हैं और राज्य दिया गया है। कोन्यक जनजाति है नागालैंड की। लाखर जनजाति है मिजोरम की जनजाति है। मीरी जनजाति जो है असम की है। और चौपान जनजाति है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। सही आंसर 2 1 3 4 ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बादाम पहाड़ी कहाँ पे है? बादाम पहाड़ी जो है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नोवा मंडी है झारखंड में। और अदुलमाले की बात करें यह है गोवा में। और दामोदा सिरड़िया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 3 1 4 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। खोसला समिति का संबंध किससे है? खोसला समिति का गठन किया गया था सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण के लिए खोसला समिति का गठन किया गया था, इस पर ना सुझाव देने के लिए। और इसका जो गठन है 1964 में किया गया था, ठीक है। 1964 में इसका गठन किया गया था। और 1965 में इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 1954 में की गई थी, 1954 में, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण की जो शुरुआत 1954 में की गई थी। और ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का जो गठन है 1976 में किया गया था, ठीक है। 1976 में इसके लिए एक अलग आयोग बना करके गठन किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुकिंदा घाटी निम्न में से किस अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? सुकिंदा घाटी की अगर हम बात करें तो ये किसके अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? यह क्रोमाइट अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है सुकिंदा घाटी। और यह जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 98 से 97% जो है यह यहीं पे पाया जाता है, सुकिंदा घाटी में ही पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में है? कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है? इसमें से आपका अगर हम बात करें, देखिए झरिया, रानीगंज, सिगरौली, सोहागपुर, ठीक है। इसमें जो स्थित है झरिया और रानीगंज, ये दोनों जो है कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, ठीक है। सिगरौली कोयला क्षेत्र जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिगरौली सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। और ज़्यादातर जो सोन नदी के बेसिन में आता है। बाकी सोहागपुर कोयला क्षेत्र यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के
शहडोल जिले में है और यह सोन नदी घाटी बेसिन में स्थित है। और उसके साथ साथ जो झरिया और रानीगंज है यह दोनों कहाँ पे है, दामोदर घाटी में। ठीक है, झरिया और रानीगंज यह दोनों दामोदर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जुड़वा निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? किसको जुड़वा खनिज कहते हैं? देखिए, जुड़वा खनिज की अगर हम बात करें, यह कहा जाता है सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चमेरा विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, मचकुंड विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है और सी, 1 और 2, दोनों विकल्प आपका सही है। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका मचकुंड जल विद्युत परियोजना है आंध्र प्रदेश में है। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का प्रारंभ कब किया गया था? प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना की शुरुआत की गई थी 1999 में। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1977 में। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 77 नहीं 1975 में किया गया था। ठीक है, और 3 राज्यों के 4 जगह पे इसका स्थापना किया गया था सबसे पहले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। प्रोजेक्ट हीरक का संबंध किससे है? महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले में सड़कों का निर्माण, नक्सल प्रभावित जिले में साक्षरता अभियान, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए योजना, या फिर महाराष्ट्र जिले के नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की एक योजना। कि जो प्रोजेक्ट आपका हीरक है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण करने से। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? यह बंदरगाह है इन्नौर बंदरगाह। ठीक है, इन्नौर बंदरगाह, और यह भारत ही नहीं वरन एशिया का जो है सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसका निर्माण किया गया है और यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। कोसी तथा विंध्य नदियां आयताकार प्रतिरूप का उदाहरण है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, मधार या मंदार इसको मिलता है पढ़ने में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती, गोकक कृष्णा और झारखंड कावेरी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड जलप्रपात। झारखंड जलप्रपात का निर्माण टोंस नदी पर किया गया है। ठीक है, न कि कावेरी नदी पर। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पुलिकट, चिल्का और कोलेरू झील पूर्वी तट पर स्थित है। बड़ा लाचला और सिपकिला, बड़ा लाचला नहीं बड़ा लांचला है। ठीक है, बड़ा लाचला सिपकिला यह हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के बीच में है। धर्मशाला पर्यटन स्थल दून घाटी में स्थित है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धर्मशाला जो है यह पर्यटन स्थल यह दून घाटी नहीं बल्कि कांगड़ा घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कांगड़ा घाटी में। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कोपेन के अनुसार भारत में तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसे किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इसे रखा गया शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी जलवायु एस। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा फल नींबू वर्ग फल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नींबू वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, संतरा, माल्टा और जो आपका चकोतरा यह सभी जो है नींबू वर्ग के अंतर्गत है, लेकिन अनार इसके अंतर्गत नहीं आता है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? पके हुए अंगूर में क्या होता है? देखिए, पके हुए अंगूर की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसमें जो है पाया जाता है, देखिए वैसे तो ज़्यादातर फलों में पाया जाता है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, लेकिन पके हुए अंगूर में जो सबसे अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है वो आपका ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? किस अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है?
यह कहा जाता है परत अपर्दन को। ठीक है, परत अपर्दन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। जो जल की बूंदों या जल बहाव के साथ मृदा की ऊपरी परत जो है बह करके कहीं और चली जाती है और वह जो मृदा है वह अनुर्वर हो जाती है। ठीक है, इसे किसान की मौत कहा जाता है। फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार नाशक है? फेलेरिस माइनर जो है गेहूं का खरपतवार नाशक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैनिक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? सैनिक कीट जो है यह धान का प्रमुख कीट है। ठीक, धान का। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म मटर की नहीं है? रचना, अपर्णा, उत्तरा या फिर मलिका? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिका। मलिका की अगर हम बात करें तो यह मसूर की प्रजाति है। किसकी है? मसूर की प्रजाति। ठीक, ऑप्शन डी। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। उर्वरक तथा कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? लोही, बीकानेरी, जालौनी या फिर नीली रावी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीली रावी। नीली रावी की अगर हम बात करें तो यह भैंस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? भैंस की। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्यमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। सूर्यमुखी फसल का मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। आलू का जन्म स्थान पेरू माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में आलू की फसल आई थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा गलत है। फ्रांसीसियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में आलू लाया गया था, यह गलत है। देखिए, आलू की अगर हम बात करें, आलू का जो मूल जन्म है पेरू है, ये तो आपका सही है। और भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा आलू लाया गया था, न कि फ्रांसीसियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था आलू, पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है? सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम कौन है? देखिए, इसमें जो है आपका टुंड्रा वन बायोम जो है सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जैव भार वाला बायोम है। बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होता है। पारिस्थितिक तंत्र सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से कार्यशील होता है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन कारण दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, ब्लैकफुट और सिलिकोसिस, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है सिलिका और एस्बेस्टस के धूल कणों से होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जो व्हीटली पुरस्कार दिया जाता है, जो व्हीटली पुरस्कार दिया जाता है, इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अल्फा जैव विविधता किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय की जैव विविधता है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। प्रजातीय विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न किस्म को बताती है। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। कौन सा कथन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, इसमें से ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है, न कि कमी आती है। ठीक है, बाकी और अक्षांशों की अगर हम बात करें, अक्षांशों में ऊपर से नीचे आने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर आता है, ठीक है, उसे जैव विविधता की प्रवणता कहा जाता है। उच्च अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से निम्न अक्षांश अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाकाहार को प्रोत्साहन, विदेशी जातियों का संक्रमण, वैश्विकतापन। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता ह्रास के कारण है? कौन जैव विविधता ह्रास का कारण है? इसमें से आपका हो जाए विदेशी जातियों का आक्रमण हो गया और वैश्विकतापन, इन दोनों से जैव विविधता की हानि होती है। ठीक है, भी हो जाएगा। रूम सागरीय बायोम के स्थानीय नाम से निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? रूम सागरी के बायोम के नाम से जो रूम सागर बायोम का स्थायी नाम है, इससे कौन संबंधित नहीं है, यह बताना है।
ठीक है। देखिए फाइनवोस ऑस्ट्रेलिया, ये आपका गलत है। बाकी मैक्यूर यूरोपीय भाग, चैपरल कैलिफोर्निया, मेंटेरोल चिली, ठीक है। और फाइनवोस रूम सागरी झाड़ियाँ दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक, कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम में से प्राणियों का मौसमी प्रवास होता है? विषुवती, मानसूनी, टाइगा या फिर टुंड्रा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, टुंड्रा बायोम से, टाइगा, सॉरी टाइगा, ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड धान का खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ हैं जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित तथा जो एसी हैं इसमें इनका उपयोग किया जाता है, जो ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूर्वी दक्कन पठार शुष्क सदाबहार वन, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय वन राजस्थान, कच्छ वनस्पति सुंदरवन डेल्टा। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन की अगर हम बात करें तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे साइलेंट वैली केरल वाला क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वह 150 से 200 मीटर होती है, ठीक है, सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। जैव उपचार बायो रेमिडिएशन से क्या तात्पर्य है? जैव उपचार से तात्पर्य जीवों की सहायता से पर्यावरण से विषैले पदार्थों के निष्कासन को जैव उपचारण कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में है, ठीक है। फसल और उनमें लगने वाले रोग में कौन सही नहीं है? आम में गुच्छा रोग, केला में पनामा रोग, आलू में झुलसा और सेब में लाल सड़न। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेब में लाल सड़न, यह गलत है, ठीक है। सेब की फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं, स्लैब है, एकांत फसल समस्या है, लाल सड़न जो है यह किस में लगता है? यह लगता है गन्ना में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोला मेरू पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, पलामू झारखंड, शांत घाटी केरल और फाकिम अभयारण्य नागालैंड। कौन सा इसमें से गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोला मेरू या केला मेरू जो पक्षी अभयारण्य है यह तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हिमाच्छादित प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से निर्बल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया है? यह जो स्थापित किया गया है वो गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात में, गुजरात के जामनगर में भारत का पहला सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी सेंटर फॉर मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है इसका स्थापना किया गया है, ठीक है, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए भी हो जाएगा। भारत में टिड्डियों का प्रवेश पूर्वी भारत से होता है और पायरेथ्रिम पुष्प पंखुड़ी से निकाला जाता है। दीमक एक सामाजिक कीट है। कौन सा इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। भारत में जो टिड्डियों का प्रवेश होता है वह पश्चिमी भारत राजस्थान वाले क्षेत्र से होते हैं। पाकिस्तान से टिड्डियों का जो प्रकोप है भारत में ज़्यादा आता है, ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की विषुवत रेखा से निकटता के कारण अधिक वर्षा होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता के हॉटस्पॉट को मान्यता दी जाती है? जाति, बहुतायत, स्थानिकता, आशंका बोध या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस समताप मंडल में ओजोन प्रदूषण में योगदान नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। किसका योगदान नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह समताप मंडल में ओजोन प्रदूषण में योगदान नहीं देती है। ओजोन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
मतलब CFC हो गया, PFC हो गया, HFC हो गया, ये सभी जो हैं ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऑप्शन ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है बागपत और उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वह है 912। सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है वह आपका बागपत नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो 851 है, 851। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? बहराइच, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहराइच में। बहराइच में जनगणना वाला जो वीडियो अपलोड किया गया था शायद आधे घंटे का था, जिन्होंने वो देखा होगा सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट यूपी और उसके साथ साथ भारत की जो जनगणना है अन्य राज्यों की साथ जो तुलनात्मक रूप से उसका जो है उसमें उसको किया गया था, सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आधा घंटा अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आप बहुत आसानी से बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस जनगणना वर्ष में भारत की जो दशकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक थी? 1911, 21, 51 या फिर 71। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 में। ठीक है, 1971 में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व है 3971। कौन सा कथन इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? स्वतंत्रता के बाद अब तक जो जनगणना वो 7 बार हो चुका है। ठीक है, 7 बार। ठीक, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल अब तक कुल जनगणना जो है 15 बार हो चुका है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे तो 7 बार हो चुका है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आपका अगर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो देखिए मार्च का जो करंट अफेयर है, जो वीकली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं वह आ चुका है, तो वो वीडियो भी आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी ज़रूर देख लिया करें और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट डाउन कर ले, नोट्स बनाया करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।